नमस्कार साथियों, बन रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। मैं बताऊंगा आपको कि 13 अक्टूबर के दिन जो बीएड के तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के, बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो याचिका दायर किया गया है, उसमें डीएलएड के तरफ से क्या कुछ होने वाला है। साथ ही 31 अक्टूबर 2023 को एनआईओएस डीएलएड पर जो सुनवाई होनी है, उसमें रेगुलर डीएलएड वाले किस प्रकार शामिल होने जा रहे हैं, किस प्रकार अपने ही अपनों का दुश्मन बनने जा रहे हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के शिक्षक भर्ती चाहे बिहार का हो या फिर भारत के किसी भी राज्य का हो, दिनों दिन पेचीदा होते जा रहा है। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन, शायद ही कोई ऐसा दिन है जिस दिन चाहे किसी राज्य के हाई कोर्ट में या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई सुनवाई न हो रहा हो। तारीख पर तारीख मिल रहे हैं और दिन प्रतिदिन भर्ती प्रक्रिया पेचीदा होते जा रही है। कभी बीएड डीएलएड के विरोध में, कभी डीएलएड बीएड के विरोध में, कभी सरकार किसी बीएड या डीएलएड के विरोध में, कभी एनआईओएस डीएलएड के विरोध में बीएड वाले, तो कभी सरकार किसी न किसी रूप में शिक्षक भर्ती से जुड़े कोई न कोई याचिका पर सुनवाई दिन प्रतिदिन हो ही रही है। दोस्तों, बात 13 अक्टूबर को जो सुनवाई होनी है, बिहार से दीपांकर गौरव जी ने जो याचिका दायर किया है, जिसमें 66 बीएडधारी पैटिशनर्स हैं, और वह जो याचिका है वह दीपांकर गौरव बनाम स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है। साथ ही अब आइए दाखिल करके आज 11 अक्टूबर 2023 को डीएलएड के साथीगण भी आइए दाखिल करके इसमें प्रवेश ले चुके हैं और ये भी अपना पक्ष रखेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार 9 अक्टूबर के दिन बिहार सरकार द्वारा दायर एसएलपी में बीएड एवं डीएलएड के तरफ से दर्जनों वकीलों की टीम खड़ी थी, उसी प्रकार 13 अक्टूबर को दिन भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या कुछ होगा उस दिन, यह तो माननीय कोर्ट तय करेगा। लेकिन सवाल यह उत्पन्न होता है कि आखिर बिहार सरकार और बीपीएससी आयोग एक दो नहीं बल्कि 5 बार यह क्लियरेंस हो जाने के बाद कि बीएड को 1 to 5 में शामिल नहीं करना है, रिजल्ट क्यों रोक कर रखी है। और यदि बीएड एवं डीएलएड दोनों का ही रिजल्ट साथ में देना है तो फिर क्यों रोक के रखी है। किसी भी परिस्थिति में रिजल्ट जारी करें या फिर कोई और तरीका अपनाएं जिससे भर्ती प्रक्रिया जो है वह बाधित न हो, अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार न करना पड़े, उधर कोर्ट केस की दौर भी जारी रहे और इधर भर्ती प्रक्रिया भी जारी रहे। अब क्या कुछ होता है, क्योंकि जितने तेज़ी से याचिकाएं दायर किए जा रही हैं, सुनवाइयाँ हो रही हैं, उतने ही तेज़ी से शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग भी अपने अंदर के कार्यों को, रिजल्ट घोषित करने, मेरिट लिस्ट जारी करने को छोड़ करके अन्य कार्यों को वे कर रहे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में शिक्षा विभाग का जो लेटर वायरल हुआ उसे सत्य पाया गया और बिहार के सभी जिलों के जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है कि वे उचित सेंटर का प्रबंधन करें ताकि 21 अक्टूबर तक योगदान करवाया जा सके शिक्षक भर्ती में शामिल सफल अभ्यर्थियों का। लेकिन सवाल यह है कि अब तक रिजल्ट नहीं घोषित किए गए हैं, मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं किए गए हैं, और साथ ही बीपीएससी आयोग ने आज 11 अक्टूबर को लगभग 11-12 बजे के आसपास जो है वह वेबसाइट पर अपना नोटिस जारी करता है कि 10 अक्टूबर तक जो ओएमआर शीट डाउनलोड करने की तिथि थी उसे विस्तारित कर 15 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो अब यह तो स्पष्ट हो गया है कि रिजल्ट जो है वो 15 अक्टूबर के बाद ही आएंगे। लेकिन क्या कुछ होता है वो आयोग और विभाग पर निर्भर करता है। 13 अक्टूबर को किस पक्ष में फैसला आएगा यह माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन कुल मिलाकर के हर तरफ से नुकसान अभ्यर्थियों को ही हो रहा है, चाहे वे अभ्यर्थी डीएलएड के हों या बीएड के हों। यह भी स्पष्ट है कि चाहे जितना भी समाचार पत्र, न्यूज़ चैनलों, यूट्यूब चैनलों पर यह चलाया जा रहा है कि नेक्स्ट जो शिक्षक भर्ती है वह बेहद जल्द ही आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन लास्ट अक्टूबर या 1 नवंबर में जो है वो जारी कर दिया जाएगा।
लेकिन सत्य तो यह है कि जब तक वर्तमान में चल रहे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कराए जाते हैं, तब तक अगले शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का कल्पना करना भी नागवार है। दोस्तों, दुविधाएं काफ़ी हैं। क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, यह अभ्यर्थियों के समझ से परे है। बात करें यदि 31 अक्टूबर को सुनवाई होने वाले NIOS DLED के याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका काफ़ी लंबे समय से चल रही है, तो अब जो रेगुलर DLED के साथीगण हैं वे भी आईए दाखिल कर उसमें शामिल होने के लिए प्रयासरत हैं और अब रेगुलर DLED के साथीगण भी NIOS DLED का विरोध करने जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में केस लड़ने जा रहे हैं। तो NIOS DLED से संबंधित मसला भी अब काफ़ी समय दर समय जो है क्रिटिकल होते जा रही है। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकती है, क्योंकि जब मामला कोर्ट में है तो कुछ भी हो सकता है, इस पर कुछ भी कहना नामुमकिन है, क्योंकि कहावत भी है कि जो पूरे दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेता है वो अपनों से हार जाता है। तो हो सकता है ऐसा भी हो, क्योंकि अब इसमें NIOS DLED का विरोध उत्तराखंड सरकार कर रही है, बीएड के साथीगण कर रहे हैं, अब रेगुलर DLED के साथीगण भी करेंगे। तो तीन विरोधी हैं। NIOS DLED को अकेले केस लड़ना है। अब धीरे धीरे NIOS DLED के साथीगण भी अब जो है आर्थिक रूप से और संगठन के तौर पर जो है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो अब क्या कुछ होता है वो समय तय करेगा। हो सकता है अभी समय है, NIOS DLED वाले अब पुनः जो है उनमें जागृति आए और वे पुनः मुकाबला करने के लिए संगठित हो करके आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं, क्योंकि केस में तो मोड़ आ ही गया है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आज दिन भर की चल रही शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े महत्वपूर्ण खबरें थी जो आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।